हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल की पोयम नंबर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। पोयम का नाम है द क्वर्ल, रिटन बाय एलिनोर फार्जियन। द पोएटेस क्वर्ल्ड विद हर डैश। पोएटेस किसके साथ झगड़ी, किसके साथ उसने झगड़ा किया? सिस्टर, फादर, ब्रदर या मदर? तो हमें पता है कि एलेनोर फार्जियन जो इस पोएम की पोएटेस है, कवयित्री है, उसका झगड़ा उसके भाई के साथ हुआ। आई नो ही वॉज रॉन्ग, हु इज आई इन द लाइन। इस लाइन में आई कौन है, किसने ये बात कही है? द पोएटेस फादर, द पोएटेस ब्रदर या फिर नन ऑफ दीज? तो हमें पता है कि ये लाइन पोएटेस ने कही है और किसके बारे में कही है? अपने भाई के बारे में, कि मैं जानती हूँ कि वह गलत था। तो कौन जानती है? पोएटेस। आई किसके लिए यूज हुआ है? पोएटेस के लिए, जिसने ये पोयम लिखी है। हाउ वॉज द एंड ऑफ द क्वर्ल। जो झगड़ा है उसका अंत कैसा था, वह कैसे समाप्त हुई? स्लाइट, शार्प, स्ट्रॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव। तो जब झगड़ा शुरू हुआ था तब एक स्लाइट सी बात पर, ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी, उस पर शुरू हुआ था। और जब झगड़े का एंड हुआ तो वह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत सीरियस हो गया। और इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु थम्प्ड द पोएटेस ऑन हर बैक इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में पोएटेस की बैक पे किसने हिट किया, किसने उसको थंप किया? हर फादर, उसके फादर ने। हर ब्रदर, उसके ब्रदर ने। हर मदर, उसकी मदर ने। या फिर हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने। तो हमें पता है जब झगड़ा हो चुका था, दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया था, तब कुछ देर के बाद पोएटेस का ब्रदर आता है और वह उसकी बैक को थंप करता है और कहता है कि आओ अब झगड़ा ख़त्म करें, हमारी आफ्टरनून तो बेकार हो ही गई है। और वह नहीं चाहता कि उनकी रात भी बेकार हो, अर्थात उसका भाई नहीं चाहता था कि उनका झगड़ा आगे बढ़े। हाउ डिड द क्वर्ल एंड। पहले तो बात ये थी कि झगड़ा कैसे बढ़ा और किस बात पे ख़त्म हुआ, यानी कि झगड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब बात यह है कि झगड़ा कैसे समाप्त हुआ, बिल्कुल लास्ट में ऐसी क्या बात हुई जिससे दोनों भाई बहन मान गए और उन्होंने झगड़े को समाप्त कर दिया। द क्वर्ल एंडेड इन अ फ्रेंडली वे। एक मित्रवत व्यवहार से, एक मित्रता के भाव से झगड़ा खत्म हुआ। द क्वर्ल एंडेड इन अ अनफ्रेंडली वे। अनफ्रेंडली वे में समाप्त हुआ कि उन्होंने बाद में समझौता ही नहीं किया। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि उसका ब्रदर जब आया था, उसके ब्रदर ने कहा था कि मैं ही गलत हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है। तब उसकी बहन ने भी मान लिया था कि हाँ, उसका भाई गलत नहीं है,
दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और एक फ्रेंडली वे में झगड़े को समाप्त किया। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द क्वर्ल? द क्वर्ल पोएम का पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिनर फॉर्च्यून, लॉरेन एम हली या फिर नन ऑफ दीज? तो हमें पता है इस पोएम को किसने लिखा है, एलिनर फॉर्च्यून ने। हु सेड ओ कम अलोंग? ये बात किसने कही कि चलो अब साथ में रहते हैं, कम अलोंग, अब झगड़ा खत्म करते हैं? पोएटेस, जिसने ये पोएम लिखी है उसने। हर ब्रदर, पोएटेस के भाई ने। हर मदर, उसकी मदर ने। या फिर हर फादर, उसके फादर ने। क्योंकि झगड़ा भाई और बहन के बीच हुआ था और झगड़ा खत्म करने की पहल किसने की, उसके भाई ने। तो हर ब्रदर इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज इन द रॉन्ग? हु सेड? किसने कहा कि मैं गलत था? तो ये बात बहन ने तो कही नहीं थी, क्योंकि बाद में उसका भाई ही उसके पास आया था और ये कहा था कि मैं गलत था और अब ये झगड़ा समाप्त करते हैं। तो पोएटेस, ब्रदर ऑफ द पोएटेस, कवियत्री का भाई, या फिर मदर ऑफ द पोएटेस, या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि ब्रदर ऑफ द पोएटेस बाद में आया था और उसने ये कहा था ओ कम अलोंग, कि चलो साथ में बात करते हैं, अब पूरी आफ्टरनून तो हमारी बेकार चली गई और चलो आई वॉज इन द रॉन्ग, भाई मैं ही गलत था। तो ये बात कही थी ब्रदर ऑफ द पोएटेस ने। द स्टार्ट ऑफ द क्वर्ल वॉज? जो झगड़े की शुरुआत थी कैसी थी? स्ट्रॉन्ग, बड़ी भयंकर थी, स्ट्रॉन्ग थी। स्लाइट, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं थी। डेंजरस, खतरनाक थी। या फिर ऑल ऑफ द अबव? पोएम की एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि द स्टार्ट ऑफ द क्वर्ल वॉज स्लाइट, मतलब नॉट सीरियस, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं थी। वो एक छोटी सी बात पर, किसी भी बात पर शुरू हो गई थी। कंप्लीट द लाइन। आई क्वर्ल्ड विद माई टेस? भाई मैं किसके साथ झगड़ी, किसके साथ झगड़ा हुआ? पहली ही लाइन है पोएम की, सिस्टर के साथ, फ्रेंड के साथ, ब्रदर के साथ या फादर के साथ। तो ये बात पोएटेस कह रही है, जिसने पोएम लिखी है उसने ये बात कही है। और झगड़ा किसके साथ हुआ? अगली लाइन हम कंप्लीट करें तो आई क्वर्ल्ड विद माई ब्रदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लाइट? स्लाइट का क्या मतलब है? एक वर्ड आया है पोएम में स्लाइट, इसका क्या अर्थ है? नॉट सीरियस, ज़्यादा सीरियस नहीं, गंभीर नहीं। लाइटली, बहुत कम, नॉट इम्पोर्टेंट। ए एंड बी बोथ और नन। तो स्लाइट का मतलब है नॉट सीरियस और लाइटली, क्योंकि जब उनका झगड़ा शुरू हुआ था तो ज़्यादा सीरियस नहीं था, बिल्कुल लाइट सी बात पे, हल्की सी बात पे, छोटी सी बात पे शुरू हुआ था। ए एंड बी बोथ, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ क्वर्ल बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज कंसिडर्ड डैश? जो भाई और बहनों के बीच में झगड़ा होता है वो कैसा समझा जाता है? कॉमन है, इम्पॉसिबल कि हो ही नहीं सकता, अनकॉमन कि कॉमन ना हो, ऑल ऑफ द अबव। तो भाइयों और बहनों के बीच में झगड़ा एक कॉमन सी बात है, वह होता ही रहता है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। अ क्वर्ल बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज कंसिडर्ड कॉमन। What is the rhyming word of slight?
स्लाइट एक वर्ड है, उसका राइमिंग वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड जो स्लाइट की तरह ही बोला जाए, जैसे फाइट, तो फाइट स्लाइट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फाइट बिल्कुल स्लाइट का राइमिंग वर्ड है। राइट, राइट भी राइमिंग वर्ड है, इसके तरह ही इसमें अंत में लय है। या फिर नाइट, तो फाइट, राइट, नाइट, ये सारे के सारे स्लाइट के राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग स्कीम। इसमें कुछ वर्ड्स के जोड़े दिए हुए हैं, दो वर्ड्स एक साथ में हैं, तो किस पेयर में राइम स्कीम नहीं है? ब्रदर अनदर राइम स्कीम है बिल्कुल। स्लाइट राइट, इसमें भी राइम स्कीम है। अलोंग बैक या फिर स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग रॉन्ग में भी राइमिंग स्कीम है। स्लाइट राइट में भी है, ब्रदर अनदर में भी है। ये सारे पेयर आपकी पोएम से लिए गए हैं। अगर राइम स्कीम नहीं है तो किस में नहीं है? अलोंग और बैक में है। बैक के साथ ब्लैक हो सकता था, स्लैक हो सकता था, अलोंग के साथ लॉन्ग हो सकता था। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द क्वार्रल? झगड़े का क्या कारण था? जो पोएटेस और उसके भाई के बीच में झगड़ा हुआ था, उसका पोएटेस ने क्या कारण बताया? द पोएटेस डिड नॉट नो, पोएटेस को पता नहीं था। द क्वार्रल वॉज फॉर मनी, झगड़ा पैसे के लिए था। द क्वार्रल वॉज फॉर एप्पल्स, झगड़ा एप्पल्स के लिए था। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। तो पोएटेस ने क्लियर सी बात कही हुई है कि किस वजह से झगड़ा हुआ था उनको पता ही नहीं था। द पोएटेस डिड नॉट नो द कॉज, द रीजन ऑफ द क्वार्रल। झगड़े का कारण पोएटेस को पता नहीं था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज पे पहुंचना। एक लाइन दी हुई है पोएम में, इसका क्या अर्थ है? वन प्रॉब्लम एंड्स टू अनदर प्रॉब्लम, वन पर्सन क्वार्रल्स विद अनदर पर्सन, या फिर वन रीजन लेड टू अनदर रीजन, और अंत में है नन ऑफ दीज। तो वन थिंग लेड टू अनदर, इसका मतलब है वन रीजन लेड टू अनदर रीजन, कि उनका झगड़ा एक छोटे से कारण से शुरू हुआ था, उसके बाद एक कारण से दूसरे कारण पे ऐसे ही वो बढ़ते चले गए और उनका झगड़ा भी बढ़ता चला गया। द वर्ड थम्प्ड मीन्स, थम्प एक वर्ड है, इसका क्या अर्थ है? टू डू मैसेज, मैसेज करना। टू टर्न, मुड़ जाना। टू हिट, हिट करना। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रदर आता है और अपनी पोएटेस सिस्टर की बैक पे क्या करता है? हिट करता है, थम्प्ड करता है। किस लिए? उसको बताने के लिए कि अब झगड़ा समाप्त करते हैं। तो थम्प्ड मीन्स टू हिट। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को टिक करना है। हमारी पोएम का नाम है द क्वार्रल, तो पहली स्पेलिंग देखिए QUAREL, गलत स्पेलिंग है। QUERRAL, ये भी गलत है। QUARREL, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है क्वार्रल की। तो सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। QUERREL भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्पेलिंग भी गलत है। हु फेल आउट, कौन झगड़ा, किसके बीच में झगड़ा हुआ, कौन झगड़े में गिर गया, ये बताना है। द पोएटेस एंड हर मदर, पोएटेस और उसकी माँ, इनके बीच में तो झगड़ा नहीं हुआ था। द पोएटेस एंड हर फ्रेंड, पोएटेस और उसका मित्र। द पोएटेस एंड हर ब्रदर, पोएटेस और उसका भाई। द पोएटेस एंड हर फादर, पोएटेस और उसके पिता। तो हमें पता है झगड़ा हुआ था पोएटेस और उसके ब्रदर के बीच में, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु सेड वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, किसने ये बात कही कि हम पूरी रात बातचीत किए बिना नहीं रह सकते? द पोएटेस, कवियत्री ने। हर ब्रदर, उसके भाई ने। हर फादर, उसके पिता ने, या फिर उसके मित्र ने। तो ये बात उसके भाई ने कही थी, क्योंकि उसने आके उसकी पीठ पे थंप किया था, उसकी पीठ पे हिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द आफ्टरनून, आफ्टरनून में क्या हुआ? टर्न्ड वाइट, टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड ब्यूटीफुल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पोएटेस का ब्रदर एक बात कहता है कि उनकी जो आफ्टरनून है वो टर्न ब्लैक हो गई है, यानी कि बर्बाद हो गई है, वो सारा का सारा समय अनप्लीजेंट, यानी कि हमारा अच्छा नहीं गुजरा है। तो उनकी आफ्टरनून टर्न ब्लैक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइनली हर डैश एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, अंत में किसने अपनी गलती मान ली? फ्रेंड ने, फादर ने, ब्रदर ने, या ऑल ऑफ द अबव? क्योंकि झगड़ा बहन और भाई के बीच में था, इसलिए हर ब्रदर, उसके भाई ने अंत में अपनी गलती मान ली, एक्सेप्ट कर ली। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट उल्टा लिखना है। जैसे डे का नाइट होता है, कम का गो, ऐसे ही ब्लैक का क्या अपोजिट वर्ड्स होगा, उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? ग्रे, ब्राउन, वाइट, या फिर येलो? तो ब्लैक का अपोजिट होगा वाइट। विच वर्ड इज द होमोफोन ऑफ द वर्ड राइट? राइट एक वर्ड आपको दे दिया, इसका होमोफोन बताना है। होमोफोन होता है कि एक ऐसा वर्ड जिसकी साउंड राइट के जैसी ही हो, जैसे राइट बोला जाता है वैसे ही दूसरा वर्ड बोला जाए। जब दो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग हो, जिनके अर्थ अलग हों, लेकिन साउंड एक जैसी हो, तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। जैसे राइट, फाइट, काइट या साइट। तो राइट की ठीक तरह साउंड वाला वर्ड है राइट। दोनों का अर्थ अलग है, इसका अर्थ होता है लिखना, इस राइट का अर्थ होता है ठीक, सही। ये दूसरे वर्ड्स तो राइट के राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स जो अंत में एक जैसे बोले जाएं, जैसे राइट, फाइट, आइट, इसमें भी आइट, इसमें भी आइट, इसमें भी आइट, काइट, इसमें भी आइट, राइट, इसमें भी आइट। सारे के सारे राइट के राइमिंग वर्ड्स तो हैं, लेकिन राइट का होमोफोन्स केवल RIGHT, ए ऑप्शन है। अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट, यहाँ पर नाइट का अपोजिट वर्ड बताना है कि नाइट का अपोजिट वर्ड क्या है। उल्टा इवनिंग, इवनिंग तो शाम होता है, डे दिन, मॉर्निंग सुबह, आफ्टरनून दोपहर। तो इवनिंग और मॉर्निंग तो दोनों ही आपस में अपोजिट हैं। नाइट का ऑप्शन है डे,
डे इज द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट। आई होप आपको सभी MCQs अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। यदि कोई डाउट है तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।